साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से हम आपके समक्ष पढ़ेंगे। आपकी धर्मशास्त्र आपके हाथों में हो। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय से पहले वचन। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। कौन घर में है? प्रभु यीशु मसीह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसे कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि वे तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। ये वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। ये वचन का बीज जब बोया जाता है प्रभु, वह हर एक भूमि पर फलवंत होने पाए, शैतान ना चुराने पाए, हर एक के ध्यान, विवेक, बुद्धि एकाग्रचित हो जाए और उनके बुद्धि विवेक यीशु मसीह के नाम में खुले, ताकि आपका वचन अधिकाई से इनके हृदय तल में उतर आए और वे समझ सकें और 100 गुना प्रतिफल लाने वाले हो सकें। और उस बलवान को मैं यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं। प्रभु, आज की शाम हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। हम आपको प्रकट नहीं कर सकते, आप अपने आप को स्वयं प्रकट करें। इस जगह में आपके तेज को प्रकट करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को आशीष देवें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको मालूम है, ये पहले प्रकार का जो लकवा है वो है फिजिकल, जिसमें आप अपने काम करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। और जो दूसरा प्रकार का लकवा है वो है आत्मिक लकवा, जिसमें आप चलते फिरते तो हैं, लेकिन आपकी जीवन की स्थिति लकवे के मरीज के समान ही होती है। जब आत्मिक लकवा किसी को लगता है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाता, आराधना नहीं कर पाता, प्रभु के लोगों के प्रति उसके मन में कड़कड़ाहट होती है, वो प्रभु के लोगों को तुच्छ जानता है, उनकी बुराई करने लगता है, वो प्रभु के लोगों को तुच्छ जानता है, वो उनकी भी बुराई करने लगता है। जब एक व्यक्ति को आत्मिक लकवा लगता है तो सबसे पहले उसकी प्रार्थना का जीवन शून्य हो जाता है, उसका आत्मिकता का स्तर शून्य हो जाता है। वो हर कार्य अपनी बड़ाई और अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए। यह आत्मिक लकवा इतना खतरनाक है, यदि किसी व्यक्ति को आत्मिक लकवा लग गया, सबसे पहला लक्षण उसके जीवन में दिखेगा वो है घमंड। दूसरा लक्षण उसके जीवन में दिखेगा झूठ। बाइबल बताती है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। और तीसरा
उसके मुंह से बुराई ही निकलेगी। यदि ये लक्षण किसी में दिखाई देते हैं, उसके मन में भी आते हैं, तो आप जान लेना, यदि ये लक्षण आप में भी है तो आप मान लेना कि मुझे भी आत्मिक लकवा लगा हुआ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हैं, कुछ इस प्रकार की आपकी आदतें हैं जिसके कारण से यह लकवा आपको लगा है। आपको मालूम है यह आत्मिक लकवा कैसे लगता है? एक छोटी बच्ची है, उसने जब वो छोटी थी तो एक सांप पाला। लोग बिल्ली पालते हैं, तूतू पालते हैं, तोता पालते हैं, मुर्गी मुर्गा पालते हैं। ये बच्ची जो है वो सांप पाली। बोली ये मेरा पेट है, ये मेरा पेट है, मैं इसके साथ रहूंगी, ये मुझे बहुत प्यार करता है। कौन प्यार करता है? सांप। मेरे पास आ जाता है, बैठता है, मैं उसी के साथ खाती हूँ, उसी के साथ सोती हूँ। और ऐसा करते करते ये बच्ची बड़ी होने लगी और सांप भी बड़ा होने लगा। वो बड़ा वाला अजगर सांप बन गया कुछ सालों में। और ये लड़की रात को सांप के ऊपर सर रख के सो जाती थी। सांप इसको लपेटे हुए सोया रहता था। ये कई साल तक चलता रहा। एक बार रात को जब एक लड़की के पिता अपने घर में आते, लड़की के पिता उसके रूम में जाते हैं तो क्या देखते हैं? वो सांप जो है ना, वो आधा उस बच्ची को निगल लिया हुआ रहता है। तो जल्दी से बुलाते हैं और डंडे से उस सांप को मारते हैं, चाकू से उसे काटते हैं और अपनी बच्ची को बचाते हैं। ये जो आत्मिक लकवा है ना, ये भी ऐसे ही लगता है। सांप की फितरत ही है, वो वफादार नहीं होता। वो एक ना एक दिन सांप अपना रंग दिखाता है। फुंकार मारने वाला होगा तो फुंकार मारेगा, निगलने वाला होगा तो निगलेगा। सांप की फितरत है। उसी प्रकार से ये सांप जो है ना, वो पाप है, वो पाप की फितरत है। आपने उसे पोटारा है, आपने उसे गले लगाया है, आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं। अभी तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको उसकी लत लग जाएगी, आपको उसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद एक दिन आएगा, पाप आपको सांप की तरह पूरा निगल जाएगा और आप लकवे की तरह आत्मिक अपाहिज हो जाएंगे। और जब आप आत्मिक अपाहिज होंगे, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर बात में आपको चिढ़ मचेगी। आप अपने पत्नी से चिढ़ेंगे, पत्नी अपने पति से चिढ़ेगी, आप अपने बच्चों से चिढ़ेंगे, आप कलीसिया के लोगों से चिढ़ेंगे। आपकी जहां जहां आप जाएंगे सबसे आपका बनेगा नहीं, आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि आप में आत्मिक लकवा लगा हुआ है। और ये आत्मिक लकवे का कारण है आपके जीवन का वो पाप। यदि आप नशा करते हैं, नशा उसका कारण हो सकता है। यदि परिवार में किसी ने अपनी पत्नी को धोखा देकर के दूसरी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरे स्त्री के साथ दोस्ती रखता है, आत्मिक लकवा लगा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है, पैसे के नाम पर दूसरे को ठगता है, वो आत्मिक लकवा लगा हुआ है। वो 4 पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों के साथ बेईमानी करता है, वो आत्मिक लकवा लगा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलता है, वो आत्मिक लकवा है। ये सब आत्मिक लकवे हैं, ये सब वो पाप हैं, आपके जीवन के छुपे हुए वो पाप हैं जिसके कारण से आपको आत्मिक लकवा लगा है। और इसलिए उसे
छुटकारे के लिए, छुटकारे से पहले अंगीकार की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है, ताकि उससे आपका छुटकारा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपनी आत्मा में जान लिया कि इसे शारीरिक चंगाई से पहले इस व्यक्ति को जरूरी है कि ये आत्मिक चंगाई प्राप्त करे। इसलिए कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने आगे उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। सबसे पहली आज की रात आवश्यकता है, यदि आप लकवे की स्थिति में हैं, यदि आप शारीरिक लकवे में हैं, यदि आप आत्मिक लकवे में हैं, दोनों स्थिति में आज की रात सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अंगीकार करना है। आपको अंगीकार करना है, आपको मान लेना है कि प्रभु मेरे जीवन में यह कमजोरी है। आप प्रभु को बताएं, प्रभु आपको अनुग्रह देगा उससे छुटकारा पाने के लिए। प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आपके जीवन को बदल देगा। वो इसलिए तो आया कि आप जीवन पाएं। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन के आत्मिक लकवे को छू, और प्रभु मैं अपने जीवन के उस गुप्त पाप को मान लेता हूं, और आज से मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं उसे छोड़ता हूं। यदि आप नशे की स्थिति में हैं और इस वक्त यदि आपके जेब में पुड़िया है, पाउच है, गुटखा है, तंबाकू है, आप उसे निकाल कर फेंक दें। यदि आपके शराब के आदी हैं, आप घर से बोतल निकाल करके फेंक दें। आपको निर्णय लेना पड़ेगा आज की रात, यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा पाना है। हालेलुया। आज की रात प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ और अपनी कमजोरी में तुझे देता हूं, और इस व्यक्ति के समान मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे चंगाई दे। आपको मालूम है, परमेश्वर और आपके बीच में जब पाप आ जाता है तो आशीष जो आपको वो देना चाहता है वो रुक जाती है। जब आप क्षमा मांगते हैं, आपका पार यीशु के लहू से दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आपके जीवन में आशीष आ जाती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन चीज है, त्रिएक परमेश्वर है। आप पापों की क्षमा पवित्र आत्मा से नहीं मांगेंगे, आप पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगेंगे। हालेलुया। आप पापों की क्षमा परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता। आप पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगेंगे, क्योंकि वो उद्धार करता है और वो क्षमा करता भी है। आप अपने जीवन के सशक्तिकरण के लिए, आत्मा के लिए आप प्रभु से मांगेंगे और पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। वो आपके जीवन में आएगा और आपकी आत्मा को सशक्त करेगा और आपको अनुग्रह देगा कि आप वो कार्य को करें। जब आप प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे तो पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके पास आएगा और आपकी सहायता करेगा अंगीकार करने के लिए, पापों की क्षमा मांगने के लिए, आपके गुनाहों को और गलत कामों को छोड़ने के लिए, आपके नशे और तरह तरह प्रकार की जो गलत काम है उसे छोड़ने के लिए वो अनुग्रह देगा और आप उस कार्य को छोड़ोगे। बिना अनुग्रह के मनुष्य की फितरत से यह संभव नहीं है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। आज की रात यदि आप लकवे के बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। यदि आप शारीरिक लकवे में हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आप आत्मिक लकवे की दशा में हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। यदि आपका घर परिवार में लकवा है, आत्मिक लकवा लगा हुआ है, आपको मालूम है परिवार में आत्मिक लकवा क्या होता है? इधर आइए तो भाई, परिवार का आत्मिक लकवा बताता हूं।
जब दो लोग परिवार में आते हैं ना, ठीक है, तो आप इधर चल देना, मैं उधर चल दूंगा, जाओ। एक दूसरे के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। अगर देवरानी जेठानी घर में है और आत्मिक लकवा लगा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे मालूम है? आओ तो इधर, ये देखो देवरानी जेठानी आ रही है। ये आत्मिक लकवा है। परिवार के लोग एक दूसरे के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। मौका मिलेगा लड़ाई करने का। इसका मतलब यह है कि आपके परिवार में लकवा लगा है, आपके परिवार में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, इस प्रकार के काम हो रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। आपको वो सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे यदि आपको परिवार में एकता चाहिए। यदि आपके कलीसिया में लकवा लगा हुआ है तो कलीसिया के लोगों को अपने आप को अवलोकन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन सी ऐसी बातें हैं जो उचित नहीं है, उसको खत्म करना होगा, तब कलीसिया का विकास होगा। आपके आत्मिक जीवन में यदि ऐसी बातें हैं, आपका आत्मिक जीवन का विकास नहीं होगा। पहले ये चीज को आपको अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, बंद कर दीजिए, बंद करना पड़ेगा आपको। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।